दोस्तों, ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए आज नासा ने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना सुंदर है। सचमुच दोस्तों, इन तस्वीरों से हमारा ब्रह्मांड सुंदर तो दिखता ही है, साथ ही इसको देखने से और इसको ब्रह्मांड को समझने के लिए इन तस्वीरों का अपने आप में बहुत ही महत्व है। आइए इन तस्वीरों के बारे में जानते हैं कि हमारे लिए इन तस्वीरों का कितना महत्व है। ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न अभियानों और दूरबीनों से विभिन्न प्रकार के प्रकाश की छवियों का यह चयन किया गया है। प्रत्येक संयुक्त छवि में चंद्रमा के साथ साथ अन्य दूरबीनों से एक्सरे डेटा शामिल है। वस्तुएं विभिन्न खगोलीय वस्तुओं की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसमें आकाशगंगा, मेसियर 82, आकाशगंगा क्लस्टर, एबेल 2744, सुपरनोवा अवशेष 1987 ए, बाइनरी स्टार सिस्टम, एटा कैरिनी, कार्टव्हील आकाशगंगा और ग्रह निहारिका हेलिक्स नेबुला शामिल है। मानव के पास आंखें हैं जो दुनिया भर में दूरबीनों और अंतरिक्ष में वेधशालाओं के एक बेड़े के माध्यम से सभी प्रकार के प्रकाश का पता लगा सकती हैं। रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक अंतरिक्ष में वस्तुओं के बारे में पूरी समझ हासिल करने के लिए खगोल विज्ञान के लिए यह मल्टी बायलैटरल दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह संकलन ब्रह्मांड के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न मिशनों और दूरबीनों से छवियों का एक उदाहरण देता है। इनमें से प्रत्येक चित्र में नासा के चंद्र एक्सरे वेधशाला के साथ साथ अन्य दूरबीनों के डेटा शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाया गया है, आकाशगंगा, सुपरनोवा, अवशेष तारे, ग्रह, नेबुला, लेकिन साथ में वे संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इन तस्वीरों के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। ये पहली तस्वीर है M82, मेसियर 82 या M82 एक आकाशगंगा है जो पृथ्वी के किनारे पर उन्मुख है। इसमें खगोलविदों और उनकी दूरबीनों को एक दिलचस्प दृश्य मिलता है क्योंकि यह आकाशगंगा तारे के गठन से फट जाती है। चंद्रमा से एक्सरे नीले और गुलाबी रंग के रूप में दिखाई देती है। लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर तक इसकी गैसें फैली हुई हैं, जिससे बार बार सुपरनोवा विस्फोट द्वारा 10 मिलियन डिग्री तापमान यहाँ का हो जाता है। नासा के हर्बल टेलीस्कोप ऑप्टिकल लाइट डेटा आकाशगंगा को दर्शाता है। ये दूसरी तस्वीर है गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 2744 की। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे गए ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु गैलेक्सी समूह है। इसमें दसियों मिलियन डिग्री के तापमान के साथ भारी मात्रा में सुपर हीटेड गैसें होती हैं जो एक्सरे में चमकती हैं और आकाशगंगाओं के बीच में लाखों प्रकाश वर्षों दूर से देखी जा सकती हैं। एबेल 2744 आकाशगंगा क्लस्टर की यह छवि हर्बल लाल, हरे और नीले ऑप्टिकल प्रकाश डेटा के साथ चंद्रमा से एक्सरे को जोड़ती है। तीसरी तस्वीर के बारे में आपको बताता हूं, यह है सुपरनोवा 1987A SN 87A की। सुपरनोवा 1987A 24 फरवरी 1987 को दक्षिणी गोलार्ध में पर्यवेक्षकों ने पास के आकाशगंगा में एक नई वस्तु को देखा जिसे लार्ज मैगलेनस क्लाउड कहा गया। यह सदियों में सबसे चमकदार सुपरनोवा विस्फोट में से एक था और जल्द ही इसे सुपरनोवा 1987A के रूप में जाना जाने लगा। चंद्रा यानी नीला सुपरनोवा के सदमे की लहर के स्थान को दर्शाता है। सुपरसोनिक विमान से सोनिक बूम के समान मूल विस्फोट बिंदु से लगभग 4 प्रकाश वर्ष के आसपास की सामग्री के साथ हर्बल नारंगी ऑप्टिकल डेटा से इस अनूठी तस्वीर को लिया गया है। और ये जो तस्वीर है ये है एटा कैरिनी की। सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने के लिए हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में अगला तारा क्या होगा, खगोलविद निश्चित नहीं है, लेकिन एक उम्मीद एटा कैरिना में है। एक अस्थिर प्रणाली जिसमें 2 बड़े पैमाने पर तारे होते हैं जो एक दूसरे को बारीकी से परिक्रमा करते हैं। इस छवि में 3 प्रकार के प्रकाश हैं। इस तारे के पिछले विस्फोट से इन दोनों तारों के लगभग 2.3 प्रकाश वर्ष में गर्म गैसें
उत्सर्जक गैसों का एक छल्ला निकलता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है कार्ट व्हील आकाशगंगा की। कार्ट व्हील आकाशगंगा एक गैलेक्सी, यह आकाशगंगा एक बैल की आंख से मिलती जुलती है, जो उचित है क्योंकि इसका स्वरूप आंशिक रूप से एक छोटी आकाशगंगा के कारण है जो इस वस्तु के बीच से होकर गुजरती है। हिंसक टकराव से सदमे की लहरें पैदा हुई जो आकाशगंगा के माध्यम से बह गईं और बड़ी मात्रा में स्टार का निर्माण हुआ। चंद्रा बैंगनी से एक्सरे से पता चलता है। कार्ट व्हील आकाशगंगा ने शुरू में टक्कर से 150 प्रकाश गर्म गैसों से इसकी शुरुआत हुई थी और इस विस्फोट से अनेक स्टार का निर्माण हुआ था। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हेलिक्स नेबुला की है। जब सूर्य जैसा तारा ईंधन से बाहर निकलता है तो वह फैलता है और उसकी बाहरी परतें फूल जाती हैं और फिर तारा का कोर सिकुड़ जाता है। इस चरण में ग्रह निहारिका के रूप में जाना जाता है और खगोलविदों को उम्मीद है कि हमारा सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों में इसका अनुभव करेगा। इस हेलिक्स नेबुला की छवियों में नासा के स्पिटलजर स्पेस टेलीस्कोप से पराबैंगनी और चंद्रा की एक्सरे से अवरक्त डेटा दिखाई दे रहा है। प्रतिमा लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। इन छवियों में से 3 SN 1987A एटा कैरिनो और हेलिक्स नेबुला को नासा के यूनिवर्स ऑफ लर्निंग एक एकीकृत खगोल भौतिकी और साक्षरता कार्यक्रम और विशेष रूप से UAL के ब्यूरो स्पेस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। UAL उन विशेषज्ञों को साथ लाता है जो चंद्रा हर्बल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिटलजर स्पेस टेलीस्कोप और नासा के अन्य खगोल भौतिकी मिशन पर काम करते हैं। नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर चंद्र कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। स्मिथसोनियम एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के चंद्रा एक्सरे के सेंटर कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के विज्ञान को नियंत्रित करता है। वेधशालाओं के माध्यम से इन छवियों को लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी नासा द्वारा जारी गई कुछ तस्वीरें और ये बहुत ही अद्भुत हैं और इससे लगता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी दुनिया है, सचमुच ही रंगीन है। तो इसका आप अध्ययन करना चाहें और बारीकी से तो नासा की वेबसाइट पर जाकर के इनके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।